अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मानसरा को। हज़ारा डिवीज़न में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम आपको बताते चलें कि बेशुमार जो हमारे टूरिस्ट हैं वो गर्मियों के सीज़न में रूट इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रिक्ट कैप्टाबाद, जहाँ से वो डरान कागान की तरफ भी जाते हैं। इसके अलावा वो मानसरे से होते हुए मानसरे की खूबसूरत वादियों को इंजॉय करते हुए वो बालाकोट से होते हुए मुजफ्फराबाद तक भी जाते हैं और मानसरा से टूवर्ड्स बेशाम, बेशाम से वो शांगला, शांगला से स्वात में भी दाखिल होते हैं और बेशाम से आगे कोहिस्तान से होते हुए गलगित बल्तिस्तान तक जाते हैं। यही रूट इस्तेमाल होता है और आज हम आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मानसरा को। आप हमारे साथ ही रहिएगा। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात कुदरती खूबसूरती और दिलकशी की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। हज़ारा डिवीज़न खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल मशरक़ में वाक़ है। यहाँ ज़िला एबटाबाद की हदूद से मानसरा में दाखिल हूँ तो हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ, बुलंदो बाला पहाड़, मरकज़ार यहाँ आने वाले सियाहों को दावत नज़ारा देते हैं। एबटाबाद का इलाका समुंदर कट्ठा यूँ तो अपनी खूबसूरत झील की वजह से यहाँ का एक मारूफ सियाहती मकाम है, मगर इसके साथ समुंदर कट्ठा अपने अंदर तारीख की दास्तानें भी समोए हुए है। कहा जाता है कि सिख सरदार महाराजा रंजीत सिंह ने अपने दौर के मशहूर जनरल अमर सिंह की सरबराही में यहाँ एक बहुत बड़ा लश्कर भेजा था, जिसे गयूर कड़ाल खानदान के सरदारों ने इसी मकाम पर बासानी कत्ल कर डाला था। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं हज़ारा डिवीज़न में हूँ और जैसे कि पहाड़ों के सफ़र में हम आपको दिखाते आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ कबाइल को हमने एक्सप्लोर किया है, उनकी हिस्ट्री को, वहाँ पर टूरिज़म के पॉइंट को भी और उनकी बहादरी की दास्तानें भी हम आपको दिखाते आ रहे हैं। लेकिन हज़ारा डिवीज़न में भी बहादरी की बेशुमार दास्तानें हैं। उनमें से एक दास्तान जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसको कहा जाता है समुंदर कट्ठा। 1820 और 1830 के दरमियान यहाँ पर सिखों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा महरका हुआ और उसमें हिस्सा लिया यहाँ के मकामी एक ख़ानदान था जो कड़ार फैमिली के नाम से यहाँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में बहुत मशहूर ख़ानदान है। उसने फ़ाइट की उनके अगेंस्ट। उसकी हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं उसी ही ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाले चंद हज़रात, उनसे बात करेंगे। जी सबसे पहले अपना सरदार साहब नाम बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरदार वहीद गुल है। करलाल कबीले से मेरा ताल्लुक़ है। जद्दी पुश्ती हम यहीं के रिहायशी हैं। ये हमारा अपना इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिस मकाम पे अभी हम खड़े हैं ये समुंदर कट्ठा का वो तारीख़ी मकाम है जहाँ पे सिखों और मुसलमानों के दरमियान वो लड़ाई, तारीख़ी लड़ाई आप उसको कह सकते हैं कि हुई है और यहाँ पे बहुत से सिख मारे गए हैं और उनके जो जर्नैल थे अमर सिंह जीतिया वो भी यहीं पे मारे गए हैं। तो सरदार हसन खान की जो लोग थे और वो उन्होंने 40 दिन तक तकरीबन उन सिखों को यहाँ से अपनी लाशें भी नहीं लेके जाने दी। यहाँ से कुछ तो आगे एक गांव है अखरूटा नाम है, वहाँ पे उनकी अच्छी खासी आबादी थी। नथे गली के करीब एक गांव है जानसा के नाम से, वहाँ पे लेकिन वो हमारे लोगों की कोशिश से। अच्छा, उसका जो लश्कर बना उसकी तादाद कितनी थी? ये सैकड़ों में थी, एग्जैक्ट तो कहना मुश्किल है लेकिन सैकड़ों में थी। अच्छा, इतना बड़ा महरका इस जगह पर हुआ है और यहाँ पर आपने अपनी मसलन ख़ानदान के नाम पर कोई यादगार क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पर तो टूरिस्ट भी आते हैं, आई थिंक टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। ये कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक झील बननी थी समुंदर कट्ठा नाम के झील से, वो बड़ी फेमस हुई है। उस वक्त टूरिस्ट का आना जाना यहाँ पे काफ़ी था, अब है कम है क्योंकि वो झील। लेकिन इसको हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं क्योंकि इसका जो जिक्र है वो हज़ारा गज़ट में भी मौजूद है। ऑफिशियली तौर पर काट का इसको हिस्सा बनाया गया, इस मार्के को हिस्सा बनाया गया है। तो क्या आप अपनी फैमिलीज़ के साथ मिल के इसको यादगार बनाने के लिए और आपके आने वाली नस्लों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर कोई यादगार जिस पर तारीख भी पूरी लिखी हो, क्या कोई बनाने का आपका इरादा है आगे?
नहीं, इंशाल्लाह इरादा है हमारा। छोटी छोटी किताबें जो हैं वो लिखी हुई हैं प्राइवेट तौर पे, किसी निसाब में नहीं है, छोटी छोटी हैं, वो करते हैं। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह जो हमारा एंट्री पॉइंट है बड़ा गली, जी वहाँ पे हम इस तरह का कुछ बनाएं कि जिससे हमारी कम से कम आने वाली नस्लों को भी पता चले। जी आप क्या कहेंगे, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम सरदार ज़हीर है जी, मैं भी लोकल रिहायशी हूँ यहाँ का, करलाल कबीले से ही मेरा भी ताल्लुक़ है। अमरजीत सिंह जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, उसको किसी जोशी ने ये बताया था कि तुम्हारी जो मौत वाक़या होगी वो समुंदर के करीब होगी। लेकिन उसके जो जहन में था कि कोई समुंदर प्रॉपर जो समुंदर होता है वहाँ, लेकिन ये जगह का नाम था समुंदर कट्ठा। और वाक़यातन फिर उसकी वो लाहौर से फिर यहाँ पर लाहौर से यहाँ आया था जिस जंग में, कि ये जंग ऐसी जगह पे है कि उसको ये यकीन था कि मैं जीतूंगा, लेकिन उसकी फिर यहाँ के जो दिलेर कबाइल थे उस जंग में उन्होंने उसको मार दिया था। तो आप क्या मसलन इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है इस पॉइंट की, समुंदर कट्ठा की, ज़ाहिर है एक मार्का हुआ है और वो भी आपके ख़ानदान ने उस वक्त इसमें हिस्सा लिया है और फतह याब हुए हैं, तो क्या कुछ करना चाहेंगे? ये सियाह भी ज़ाहिर है यहाँ पर टूरिस्ट भी आते होंगे, ताकि ये टूरिस्ट पॉइंट भी बने, यहाँ पर लोगों को ज़्यादा रोज़गार भी मिल सके, और क्या आपके इरादे हैं ताकि गवर्नमेंट के साथ या टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पर आपको यादगार तमीर करें? देखिए, यादगार तमीर करना तो लोकल लोग तो करेंगे, लेकिन ऐसे काम के लिए गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ेगा। रेवेन्यू इकट्ठा होगा, लोगों की म्यारी ज़िंदगी जो बुलंद होगा, उसके लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी होता है। प्राइवेट आप करेंगे लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो सकता जब तक गवर्नमेंट की कोशिश नहीं होगी। अब GDA जो इसको पूरे इलाके को कंट्रोल कर रहा है, ये उनका काम है कि ऐसे पॉइंट को वो बनाएं। तो आपने उनसे बात की? हमारी जो ख्वाहिश है कि प्राइमरी सतह के सिलेबस या मिडिल के सिलेबस में इस चीज़ को शामिल किया जाए, इस मार्के को शामिल किया जाए, ताकि हमारे आने वाली नस्लों को ये पता चले कि उनके जो आबा अजदाद थे वो कितने दिलेर थे कि उन्होंने यहाँ पर सिखों का तसल्लुत नहीं कायम होने दिया। ये हमारी ख्वाहिश है। गवर्नमेंट से अपील भी है, KP गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि वो इसको टेक्स्ट बुक में शामिल करे एज ए सिलेबस। जी नाजरीन, ये था समुंदर कट्ठे के बारे में, एक तारीखी पॉइंट है ये। यहाँ पर एक मार्का हुआ है जिसमें मकामी उस वक्त का जो ख़ानदान था उसने हिस्सा लिया और फतह याब हुए। मानसेरा से वादी कगान को जाते हुए तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर बटरासी का खूबसूरत मकाम आता है, जो जंगल मंगल के नाम से भी मौसूम है। इस जगह पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन का ट्रेनिंग सेंटर है। तकरीबन 40 एकड़ के वसी रकबे पर फैला हुआ कुदरती जंगलात का ये मस्कन और यहाँ का इलाका पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन की मलकियत है, जबकि 1996 में उस वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर ने यहाँ पाकिस्तान स्काउट कैडेट कॉलेज बटरासी का संगे बुनियाद रखा था, जो मुल्की सतह पर वाहिद कैडेट कॉलेज है, जिसके स्टूडेंट्स 23 मार्च के मौके पर होने वाली सरकारी परेड में अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना शिरकत करते हैं।
पाओगे देखोगे जिधर, रौनके पाओगे देखोगे जिधर। आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। बादलों पर हम चले एक नई डगर। पाकिस्तान स्काउट कैडेट कॉलेज बटरसी के कुछ कैडेट हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी तारुफ कराइए, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्काउट कैडेट तलाल एहसान, मेरा ताल्लुक़ KPK में रुस्तम मर्दान से है और मैं इधर 12वीं जमात का तालिब इल्म हूँ और कॉलेज कमांडर हूँ। अच्छा, कब से आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं? मैं 2016 से, सिंस 2016। यानी 7th क्लास से आप जी, एडमिशन हुआ है। यस। और किससे इंस्पायर होके आप यहाँ पर आए हैं इस कॉलेज में? ये मेरा एक बड़ा भाई था, वो भी मेरे से पहले वो कैडेट कॉलेज तरबेला गया हुआ था, उससे इंस्पायर होके, क्योंकि उसमें बहुत सारी चेंजेस आई थी मैं कॉलेज ज्वाइन करने के बाद। मसलन डिसिप्लिन के लिहाज से, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिहाज से, तो उससे इंस्पायर होके मैंने फिर अपना ये सेलेक्ट। तो फ्यूचर प्लान क्या है आपके? फ्यूचर प्लान हमारा ये है कि इंशाल्लाह हम आर्मी ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या आर्मी? पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, तो पाकिस्तान आर्मी ही आपने ज्वाइन क्यों करनी है? पाकिस्तान आर्मी हमने इसलिए ज्वाइन करनी है क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है कि इसके लिए हम मुल्क के लिए कुछ करें। जी, ये पाकिस्तान का फीचर है, जैसे इन्होंने कहा है जी कि हम मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करेंगे। दूसरे हमारे साथ हैं जवाद। जी जवाद, आप बताइए कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी मेरा नाम स्काउट कैडेट मोहम्मद जवाद है और मैं KPK के ज़िला मानसरा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं भी 12वीं जमात का यहाँ तालिब इल्म हूँ और मैंने भी इस कॉलेज को 2016 में ज्वाइन किया था 7th क्लास में। तो गेम भी खेलते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बेस्ट फुटबॉलर हूँ। अच्छा। और रग्बी भी अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स के लिहाज से काफ़ी देर हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया, इस वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह हर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में हम लोग हिस्सा लेते हैं और हमारे दूसरे कॉलेज के साथ फिक्सचर्स भी होते हैं। हम लोग दूसरे कॉलेजेस में जाके खेलते हैं और दूसरे कॉलेजेस के लोग भी यहाँ आके खेलते हैं हमारे साथ। आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा फ्यूचर प्लान भी फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर प्लान मेरा आर्मी है, क्योंकि आर्मी में इस वजह से ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे जो जितनी तरबियत दी जाती है वो एज आर्मी ऑफिसर के तौर पे दी जाती है। आप बताइएगा अफाक। मेरा नाम मोहम्मद अफाक ख़ान है, मैं नौशेरा कैंट से बिलोंग करता हूँ और मैंने इस कॉलेज को 2016 में 7th क्लास के कैडेट बतौर ज्वाइन किया। इस कॉलेज में आकर मुझे मुख्तलिफ़ कल्चर्स को जानने का मौका मिला। यहाँ पर मुझे एक प्रिविलेज हासिल हुई कि मैं 23 मार्च परेड को लीड करता रहा हूँ 2018 में। इसके अलावा सर यहाँ पर हमें स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट हमारे अंदर क्रिएट होती है, लीडिंग क्वालिटीज़ होती है, एक मुहज़्ज़ब इंसान आपने बनना कैसे, इस कॉलेज ने हमें वो सारी चीज़ें सिखाई हैं। और उसके अलावा सर हमें यहाँ पर मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हो गए, खेल के मैदान हो गए, उसके अलावा जूनियर सीनियर के जो एक लीडिंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें सर इस कॉलेज में आकर हमने सीखी सर। अच्छा, मुझे बताइएगा आप किससे इंस्पायर हुए हैं कि इसी कॉलेज? सर मेरा बड़ा भाई भी यहाँ से पढ़ के गए, तो जब वो यहाँ से वापस आए आफ्टर 2nd ईयर तो उसमें काफ़ी चेंजेस मैंने नोट की, लीडिंग उसके लिहाज से, कम्युनिकेशन स्किल्स से, डिसिप्लिन मेंटेनिंग उसके हवाले से, और पर्सनल सर वो एक इस इदारे से पढ़कर वो एक मुहज़्ज़ब इंसान बना है आजकल। तो इस चीज़ से होकर फ्यूचर के प्लान क्या है? सर मैं इंशाल्लाह आर्मी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करूँगा। अच्छा, एज ए डॉक्टर जाएंगे? इंशाल्लाह सर। अच्छा, आप बताइएगा आप ही गेम खेलते हैं कोई? जी सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मैं स्क्वाश का प्लेयर हूँ सर, स्क्वाश और लॉन टेनिस, और साथ साथ मैं स्विमिंग भी इधर करता रहा हूँ सर। मुख्तलिफ गेम्स में यहाँ सर आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है क्योंकि ये कॉलेज के माहौल इस तरह का है कि यहाँ पर आपको हर गेम खेलने का मौका मिलता है। तो ये आप तक है सर कि आप उसको ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, आपको फैसिलिटीज़ हर इधर प्रोवाइडेड है सर। जी नाजरीन, ये वो कैडेट थे जो पाकिस्तान का फ्यूचर है। और हम आपको बताते चलें, ये बटरासी कैडेट कॉलेज की बात नहीं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी कैडेट कॉलेज हैं, सिब्बी से लेके मरीज मिलिट्री कॉलेज तक, 75% जो कैडेट हैं वो यही चाह रहे हैं कि वो पाक आर्मी ज्वाइन करेंगे। एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेड या सोशल मीडिया के थ्रेड के बावजूद भी पाक आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिससे लव करने वाले और जिसको ज्वाइन करने वाले आप भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। और यही वो जज्बा है जिसने पाक आर्मी को दुनिया की दी बेस्ट आर्मी बनाया हुआ है।
आप अब्बासी साहब हैं? जी जी, मैं अब्बासी हूँ जी। मैं तो आपका प्रोग्राम रेगुलर देख रहा हूँ। अच्छा, कौन सा प्रोग्राम मेरा? ये एक तीरा हवेली पे जो प्रोग्राम था मैंने पूरा डिटेल से देखा है। तो कैसा लगा है तीरा? पहाड़ों का सफ़र बड़ा ज़बरदस्त और हर चीज़ को आपने डिफ़ाइन किया है। वहाँ जो लेडीज़ के लिए कढ़ाई सिलाई का सेंटर था वो आपने एक्सप्लेन किया है। और इससे पहले जो बॉर्डर पे आपने आखिरी गांव दिखाया था वो खैबर एजेंसी का, तो वो भी मैंने देखा है। अच्छा। तो ये आपका चैनल भी बहुत अच्छा है। इसमें आपका प्रोग्राम तो स्पेशली, लेकिन बाकी भी मैं रेगुलर देखते। अच्छा, आप यहाँ पर टीचर हैं? मैं बटरासी कैडेट कॉलेज में टीचर। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ा रहे हैं? मैं मुख्तलिफ क्लासेस हैं। अच्छा, 9, 10 ओ लेवल और पिछले 12 साल से यहाँ। अच्छा, माशाल्लाह 12 साल से यहाँ टीचिंग। अच्छा एटमॉस्फेयर आपने स्टूडेंट को माशाल्लाह दिया। जी जी, ये बिल्कुल क्लोज टू नेचर, लश ग्रीनरी है और बच्चे भी यहाँ बहुत खुश होते हैं। थैंक यू वेरी मच। फ़हीम खान साहब ये टीचर थे यहाँ पर इसी बटरासी कैडेट कॉलेज में। तो दूर से हमारी गाड़ी देख के इन्होंने कहा जी कि वो हमारा प्रोग्राम जो पहाड़ों का सफ़र है ये बड़े शौक से देखते हैं। और ये भी प्रोग्राम जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी पहाड़ों का सफ़र है। ये भी आप देखिएगा, इसमें आप देख सकेंगे पाकिस्तान स्काउट कैडेट कॉलेज बटरासी की हिस्ट्री और उसके फ्यूचर प्लान, ये भी देखिएगा आप। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल। इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान स्काउट कैडेट कॉलेज बटरासी के प्रिंसिपल तोकीरुल इस्लाम साहब, और हम आपको बताते चलें कि ये पायनियर टीम का हिस्सा रहे हैं जब ये कैडेट कॉलेज बटरासी जो है कायम किया गया, जब इसका आगाज़ हुआ। तो उन्हीं से बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत मेहरबानी नसीर अब्बासी साहब, आपका शुक्रिया कि आप हमारे कॉलेज में आए और कॉलेज की प्रोजेक्शन के लिए आपने यहाँ पे वक्त निकाला, बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, सबसे पहले बताइएगा क्या सोच के उस वक्त की मैनेजमेंट ने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि इस सेहत अफजा मकाम और ख़ूबसूरत मकाम पर पाकिस्तान स्काउट कैडेट कॉलेज बनाया जाए? भाई साहब, ये 1964 में ये बेसिकली पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन की जगह है। यहाँ पे ये इंटरनेशनली समर ट्रेनिंग कैंप है जहाँ पे इंटरनेशनल के तौर पे ये कोर्सेज़ कराए जाते थे स्काउट्स एसोसिएशन के लिए। तो 1964 में जब यहाँ पे एक स्काउट स्कूल बनाने का इरादा किया गया तो उसके फंड्स एलोकेट किए गए, काम स्टार्ट किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1965 की वार की वजह से इसके तमाम फंड्स वापस चले गए। फिर 1992 में जब ये बोस्निया का प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पे ये जगह सेलेक्ट की गई क्योंकि ये जो लोकेशन है ये बोस्नियंस के साथ मैच करती है। तो बोस्निया के रेफ्यूजीज़ ने पाकिस्तान ने लाने थे तो यहाँ रखने के लिए उसके लिए यहाँ पे जगह सेलेक्ट की गई, लेकिन वो फिर आए नहीं। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, एजेंसीज़ ने इसको जगह को लेने की कोशिश की, लेकिन 1995 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इस कॉलेज की अप्रूवल दी और ये कॉलेज तब बना जी। और ये इसीलिए था कि ये नेशनल इंटीग्रेशन का कॉलेज बने जिसमें पूरे पाकिस्तान के बच्चे आकर यहाँ पे एक आला तालीम हासिल कर सकें। अच्छा सर, यूनिकनेस इस कैडेट कॉलेज की क्या है? एक यूनिकनेस ये तो है, ये पूरी दुनिया का वाइड स्काउट्स कैडेट कॉलेज है। पूरी दुनिया में और कोई भी स्काउट कैडेट कॉलेज नहीं है। बाकी इसकी रजिस्ट्रेशन GHQ के साथ भी है। हमारे पास एक हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर एज एजुटेंट काम करते हैं। इसके अलावा ये अपना इसकी एक और यूनिकनेस भी है कि जी 23 मार्च परेड में ये जो बॉय स्काउट्स का जो कंटीजेंट होता है वो तमाम कंटीजेंट हमारे कॉलेज के बच्चों का होता है। ये पिछले 20-22 साल से हमारे बच्चे जो वहाँ पे ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो 150 बच्चों का कंटीजेंट होता है वो पूरे का पूरा हमारे बच्चे। तो ये कैडेट कॉलेज बटरासी को ये हासिल है और बहुत बड़ा ये इजाज़ है कि बेशुमार पाकिस्तान में मिलिट्री कॉलेज भी हैं, कैडेट कॉलेज भी हैं, लेकिन ये वाहिद इसका इस ज़ारे डिवीज़न में मौजूद इस कैडेट कॉलेज बटरासी को ये इजाज़ हासिल है कि 23 मार्च की प्लेट में पिछले 22 सालों से ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा सर फ्यूचर प्लान क्या है और ख़ास करके हमें कुछ सक्सेस स्टोरी बताएं यहाँ से फारुग तहसील हो के स्टूडेंट्स आपके जिन्हें शुबह ज़िंदगी में मेन कारनामे अंजाम दिए हों। जी, एक बात मैं आपको बताऊं कि कैडेट कॉलेज बटरासी में एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग मेरिट पे फैसला करते हैं
और सिर्फ मेरिट की सीटें होती हैं। हम 127 बच्चों का 7वीं क्लास में बैच लेते हैं, जिसमें सिर्फ 38 सीटें जो हैं वो मेरिट की हैं, बाकी तमाम जो है वो रीजनल बेस के कोटा की हैं। मतलब यह है कि हम सिंध के रूरल एरिया से, पंजाब के रूरल एरिया से, बलूचिस्तान से, फाटा से, काला डाका से, अलाई से, हज़ारा से, इन जगहों से भी हम बच्चे लेते हैं। और एक बड़ा फीचर एक ये भी है कि 2003 से हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनके जो लोग बाहर सेटल हैं, उनके बच्चों के लिए हमने 30 सीटें रखी हैं, जो कि पेरेंट्स बाहर होते हैं और बच्चे यहाँ आकर अभी ओवरसीज़ के हैं लोग हैं जी, ओवरसीज़ के बच्चे हैं हमारे। हर साल हम 30 बच्चे लेते हैं जिनके पेरेंट्स बाहर सेटल होते हैं। सक्सेसफुल स्टोरी बताइएगा इस कॉलेज में। इसमें अभी हम कहें तो आज तक कुछ 600 से ज़्यादा हमारे तलबा जो हैं वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जो अभी तक कर्नल के रैंक तक पहुँच चुके हैं। इसके अलावा सिविल सर्विसेज, मेडिकल शोबा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फॉरेन सर्विसेज, दुनिया पाकिस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएं कर देखें तो आपको बटरासी नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। फ्यूचर प्लान क्या है आपके? फ्यूचर प्लान ये है कि हमने अभी ओ लेवल्स और ए लेवल्स भी स्टार्ट किया है। हम एक ऐसा कॉलेज बनाना चाहते हैं जहाँ से हम एक ऐसी नर्सरी तैयार करें जो कि फ्यूचर्स के चैलेंजेस को मीट आउट कर सके, और पाकिस्तान की फ्यूचर की जो हुकूमत है या क़यादत है वो हम उसके लिए काम कर सकें। एक अच्छी बिल्डिंग, एक अच्छे नौजवान हम उनके लिए तैयार कर सकें। एक और मैं आपको अपने कॉलेज का फीचर अच्छा बताऊं कि जो शायद बाकी कैड कॉलेजेस में नहीं है, हमारा ब्रिटिश काउंसिल के तहत स्कूल लिंकेज प्रोग्राम चल रहा है। हमारे बर्मिंघम के स्कूलों के साथ इंटरेक्टिव प्रोग्राम है रेसिप्रोकल विजिट्स का। 2006 से हमारे बच्चे और हमारे टीचर्स यूके विजिट्स करते हैं हर साल, और उनके टीचर्स हमारे पास आते हैं। इसके अलावा हम चाइनीज़ को एज ए लैंग्वेज पढ़ाते हैं बच्चों को। तो चाइना में भी हमारे हर साल समर कैंप होता है जिसमें हमारे 15 बच्चे हर साल जाते हैं। इसके अलावा अरेबिक को भी एज ए हम एडिशनल लैंग्वेज पढ़ाते हैं, जो ये शायद मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि किसी और कैड कॉलेज में शायद पाकिस्तान में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। शोधा भी हैं आपके यहाँ? जी, ये जो 2011 में सलाला चेक पोस्ट पे नेटो ने जो हमला किया था, जिसमें एक आर्मी अफसर मेजर और एक कैप्टन शहीद हुए थे, ये सलाला चेक पोस्ट में, उसमें जो कैप्टन थे वो हमारे बटरासी थे, कैप्टन उस्मान शहीद, और उनके नाम पे हमने ऑडिटोरियम बनाया है। और उन्हीं के नाम पे हमारे पास हर साल एक ऑल पाकिस्तान बाइलैंग्वेज डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें कोई 20 से 25 कैड कॉलेजेस आते हैं, तो वो उन्हीं के नाम से हमने मंसूब किया है। एक हमारे मेजर साकिब शहीद हैं जो कि कराची में टारगेट किलिंग में शहीद हुए, और वो हमारे कॉलेज में एजुडेंट भी रहे हैं, हमारे बटरासीन थे और यहाँ पे एजुडेंट के तौर पे भी काम करके गए थे, तो वो उनकी भी शहादत हुई थी। तो ये 2 शहीद हैं हमारे, और हमारा फ़ख्र है, और हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रोशनी का मीनार है कि जिनको चल के इंशाअल्लाह ताला हम एक और भी हम जब भी ज़रूरत पड़ी मुल्क को कुर्बानियों की, तो बटरासिन कभी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। जी, ये जैसे थे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि पाकिस्तान का फ्यूचर है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह उनके एम, जैसे हमने कैडेट से भी बात की, उन्होंने कहा जी हम पाक आर्मी ज्वाइन करेंगे, किसी ने कहा जी हम मेडिकल के शूबे में जाएंगे। तो जैसे इन्होंने कहा कि हम ट्रेन करेंगे वो लोग जो आगे चल के पाकिस्तान की भाग दौड़ अपने हाथों में लें पॉजिटिव तरीके से। आप हमारे साथ ही रहिएगा। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ज़िला मानसेरा को। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। मानसेरा का एक और सियाहती मुकाम गढ़ी अबीबुल्ला भी कुदरती खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। गढ़ी अबीबुल्ला दरअसल यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए एक जंक्शन के तौर पर मारूफ है, क्योंकि यहाँ से गलगित बल्तिस्तान समेत जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ वादियों को रास्ते जाते हैं।
गड़ी अबीबुल्ला आने वाले ज़्यादातर सियाह यहाँ अपनी गाड़ियाँ पार करके मकामी अफराद से जीप किराए पर लेकर आगे सफ़र करते हैं और जीप का ड्राइवर ही उनका टूरिस्ट गाइड होता है। जी नाज़रीन, ये जीप है और इस जीप को क्या बोलते हैं? CJ5 है। ये CJ5 है और पहाड़ों की ये शहज़ादी है, इसको पहाड़ों की शहज़ादी कह सकते हैं। इस जीप पर आप मुख्तलिफ़ इलाकों, जैसे हमने आपको बताया है कि यहाँ से आप नारायण कागान जा सकते हैं, बालाकोट जा सकते हैं, नीलम वैली जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में जा सकते हैं। और ये जितनी भी जीपें आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ ये पहाड़ों की शहज़ादियाँ इनको कहा जाता है और टूरिस्ट ज़्यादातर यही जीप इस्तेमाल करते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम हैं गड़ी अबीबुल्ला के मेन चौक में। बेस कैंप है कि आप अगर सफ़र करके आएंगे एबटाबाद से, मरी से या लाहौर से, कहीं से भी आपने अगर रास्ता इख्तियार करना है, रास्ता एबटाबाद आते हैं मानसेरा, तो आप यहाँ पर आते हैं अपनी गाड़ियों पर, यहाँ पर अपनी आप गाड़ी पार करके यहाँ से आगे आपको जीप्स मिलती हैं। यहाँ पर जीप की वर्कशॉप ही है और मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर जीपें अवेलेबल हैं, जिससे जो टूरिस्ट हैं वो मुख्तलिफ पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं, जैसे नारायण कागान के लिए, बालाकोट के लिए, इवन के मुजफ्फराबाद और नीलम के लिए भी यहाँ पर जीप्स अवेलेबल होती हैं। यहाँ मकामी लोग हैं, इन्हीं इलाकों के रहने वाले हैं और इनका ज़रिए माहश जो भी है इसी ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता है। हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो टूरिस्ट को किन किन रास्तों से कहाँ कहाँ तक लेके जाते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अब्दुल-रशीद है। अच्छा रशीद साहब, हमें बताइएगा कि हम अभी इस वक्त गड़ी अबीबुल्ला में, यहाँ से आप किन किन मकामात के ऊपर टूरिस्ट को लेके जाते हैं और कौन कौन सी जीप में? हम जीप, ये वेल जीप है, ये हम लेके जाते हैं, आज़ाद कश्मीर जाते हैं, अपना केल जाते हैं, अड़ान केल जाते हैं, इधर से नारायण बालाकोट से आगे नारायण जाते हैं, सैफुल मलूक झील है, लालू सर झील है, बबू सर टाप है, बाकी है नूरी टाप है, वहाँ से भी कश्मीर को रास्ता जाता है। अच्छा, नूरी टाप से भी जाता है? हाँ, कश्मीर को जाता है, नीलम वैली को। अच्छा, नीलम वैली। और उससे आगे फिर गलगित चले जाते हैं, गलगित टाप, हौंजा, बाकी पूरे पाकिस्तान में टूर करते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले हमें बताइएगा कि यहाँ कोई अपनी ट्रांसपोर्ट के ऊपर टूरिस्ट आता है, वो अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करके आपके साथ जा सकता है? सर बिल्कुल जा सकता है, 5-10 दिन के लिए जा सकता है, महीने के लिए जा सकता है, जितना वो रहे इधर, जितना उनके पास टाइम हो करके ले जाए, आप बुक करके ले जाए। अच्छा, गड़ी अबीबुल्ला से सबसे पहले हमें बताइएगा कि जो टूरिस्ट आए, टूरिस्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ से अगर कोई टूरिस्ट जाना चाहे गलगित बल्तिस्तान, मसलन इन वादियों को देखता हुआ, फॉर एग्जाम्पल वो मुजफ्फराबाद, नारायण कागान और बालाकोट को देखता हुआ वो अगर ख्वाहिश जाहिर कर रहा हो कि उसने गलगित बल्तिस्तान जाना है, तो किन किन रास्तों से होके वो जाएगा और कितना टाइम लगेगा? वो जाएगा जी बालाकोट से नारायण कागान की तरफ, कागान से आगे नारायण से आगे बटा कुंडी, बड़वई, जलखड़, लालू सर, बबू सर टाप, चलास, फिर गलगित की तरफ निकलेगा। अच्छा, चिलास से होता हुआ गलगित में दाखिल होगा। जाएगा। तो यहाँ से इस तरफ से जाएंगे तो नीलम वैली जाएंगे, रत्ती गली झील है, इधर पथरियाला झील है, ये नीलम वैली की तरफ। अच्छा, यहाँ जाते हैं। किन किन जीपों के मॉडल्स के बारे में बताएं कि कौन कौन सी जीपें किस किस मॉडल की हैं और उनमें क्या मसलन स्पेसिफिकेशन उसकी क्या क्या है? 74, 76, 77 ये मॉडल हैं, बस ये 2-3 मॉडल हैं। अच्छा, 2-3 ये इनको बनानी पड़ती है, नई बनानी पड़ती है हर साल, यानी 3-4 साल के बाद फिर बनानी पड़ती है बॉडी, फिर नया कलर कराना पड़ता है, टॉप सीटें ये वो करनी पड़ती है। अच्छा, तो पैकेज क्या होता है? मसलन एक बंदा अगर जाना चाहे, नीलम का विजिट करना चाहे यहाँ से, टूरिस्ट को कितना पैकेज में आप लेके जाते हैं? वो बुकिंग के हिसाब से जाते हैं, पर डे पे जाते हैं। पर डे कितना लेते हैं आप? 6,000, 5,000, 5,500 तक मुख्तलिफ। अगर तो डीजल ज्यादा है तो ज्यादा वो जरा को हो जाते हैं, पहले की 24 आवर्स के लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये रोजाना। अच्छा, यहाँ पर क्या होटल भी अवेलेबल है? यहाँ लोग आके स्टे भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत होटल है। अच्छा, इसके अलावा टूरिस्ट को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस टूरिस्ट को पैगाम देना चाहते हैं, ये हमारा इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है, यहाँ नीलम वैली है, वादी कागान है, बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं,
आएँ देखें, उनको एंजॉय कराएं इंशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह वो खुश रहेंगे। होटल अवेलेबल हैं, हर चीज़ है, जीपें मिल सकती हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी यानी चीज़ की ये कमी गढ़ी नहीं। हबीबुल्लाह की तरफ से आप हर यहाँ पर आके आप हर जगह को जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते, मतलब रास्ते यहाँ पर हर हर तरफ जगह रहे को हैं। जा सकते हैं, बिल्कुल कोई ऐसी मसला नहीं। यहाँ पर CJ5 है और यहाँ के ड्राइवर्स के मुताबिक इसको पहाड़ों की शहजादी कहा जाता है कि बहुत दूर दूर पहाड़ों के ऊपर इस जीप को ये लेके जाते हैं। जी सबसे पहले हमें बताइएगा CJ5 जीप के बारे में। जी ये पुराने मॉडल के अंग्रेज दौर की गाड़ियाँ हैं, अभी इनको नया किया हुआ है, बस ये पहाड़ों के मुताबिक हमने बनाई हुई हैं। परेशानी मसला कोई नहीं होता है ना, यानी डीजल पर जब आप चलाते हैं जहाँ पर मर्जी ले जाएं इसको, जिधर लेके चले जाएं, पानी में, बर्फ में, पहाड़ में। अच्छा, कितने घंटे में यहाँ से बंदा ऊंजा पहुँचता है जीप पर? यहाँ से 12 घंटे लगते हैं। कितनी सवारियाँ इसमें बैठ जाती हैं? 6 बंदे 7 बंदे आराम से। अच्छा, फैमिलीज को भी लेके जाते हैं? फैमिली भी जाते हैं। अच्छा, आप बताएं कि यहाँ से जब आप जीप लेके जाते हैं हुंजा तक कौन कौन से मकामात आते हैं, जगह आते हैं जो आप यहाँ से पहले बालाकोट आते हैं, उसके बाद केवई, शोगरान, नारान, कगान, आगे बाबूसर टाप क्रॉस करके आगे चलास आते हैं, फिर उससे आगे गिलगित आता है, गिलगित के आगे हुंजा आता है। अच्छा, इन रास्तों से होते हुए फिर आगे खुंजराब टाप, चाइना बॉर्डर, खुंजराब टाप तक लेके जाते हैं तक लेकर जाते हैं। जी नाजरीन, ये वो हम आपको बता रहे थे कि ये बेसिकली बेस कैंप है कि यहाँ पर आप आएँ गढ़ी हबीबुल्लाह के चौक में, तो यहाँ आप जहाँ आपका दिल करेगा उस तरफ वो खूबसूरत वादियाँ आप देखने जा सकते हैं। अच्छा बताइएगा, कितना टाइम लगता है आपको खुंजराब टाप तक पहुँचने में? यहाँ से 2 दिन लगते हैं लगातार चलाएं, लेकिन टूरिस्ट के हिसाब से वो 3-4 दिन 5 दिन का टूर करते हैं ना, 2-3 दिन जाने में लगाते हैं, 3 दिन आने में लगाते हैं, 6 दिन लगाते हैं वो। अच्छा, तो इस तरह रास्ते में होटल भी है, ऑटो रुकती हुए तस्वीरें बनाते हुए जाते हैं। अच्छा, सबसे खूबसूरत पॉइंट कौन सा है इन इलाकों के करीब? सबसे नारान है, बाबूसर टाप है उस एरिया में। ज्यादातर किस मौसम में टूरिस्ट ज्यादा आते हैं? ये जुलाई में ज्यादा आते हैं, जुलाई में, अगस्त में भी आते हैं, तो जून में भी आते हैं, ज्यादा जुलाई में आते हैं। बालाकोट मानसेरे का एक तारीखी और सियाहती मकाम है जहां 2005 में शदीद ज़लज़ला आया था, मगर अब इस मकाम को दोबारा तामीर करके मुल्क भर से आने वाले टूरिस्ट के लिए बुनियादी सियाहती सहूलियात से आरास्ता कर दिया गया है। बालाकोट को सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद की तहरीक मुजाहिदीन के बाइस भी तारीखी अहमियत हासिल है। दोनों अजीम हस्तियों के मज़ारात इसी शहर में वाक़ हैं। शाह इस्माइल शहीद सैयद अहमद शहीद के शागिर्द थे और दोनों ने सिखों के खिलाफ बालाकोट के मुकाम पर बहादुरी से लड़ते हुए एक ही रोज़ शहादत का रुतबा हासिल किया। जी इस वक्त हम बालाकोट में हैं और बालाकोट में ये शहीद का मज़ार है जिसके ऊपर शाह इस्माइल शहीद 6 मई 1831 को जाम शहादत नोश की है उन्होंने इस मकाम पर सिखों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए। हमारे साथ मकामी यहाँ पर मौजूद हैं। जी नाम बताइएगा अपना? जी मेरा बिलाल अहमद नाम है। बिलाल साहब हमें बताइएगा शाह इस्माइल शहीद के बारे में। जी शाह साहब इंडिया के रहने वाले थे जी, और वहाँ ये दरस व तदरीस का सिलसिला इनका था और वहाँ से इन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू किया और वहाँ से दिल्ली से ये चले अपने जो इनके अमीर थे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ दस्ते बाजू बन के उनका चले और ये पाकिस्तान, इंडिया से आते हुए पाकिस्तान से होते हुए और ये मुख्तलिफ़ पीछे हमारे जो बैक साइड के जो गांव हैं वहाँ से गुज़रते हुए सिखों के साथ जिहाद करते हुए ये बालाकोट तक पहुँचे और इस तकरीबन इस जिहाद का इनका 5 साल और 5 माह का अरसा इनका लगा है जिहाद का, और बालाकोट में आकर इन्होंने जाम शहादत नोश फरमाई है। और इनके जो उस्ताद मोहतरम हैं सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी मज़ार बालाकोट शहर में है और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है ये बालाकोट से तकरीबन 2 किलोमीटर साइड पर वाक़ है। ये शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार था जिसके बारे में हमने बताया। अभी इनके उस्ताद मोहतरम का जो मज़ार है वो बालाकोट शहर में है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम चलते हैं
बालाकोट शहर में। जी, इस वक्त मैं बालाकोट में ही हूँ और बालाकोट में उस शहीद के मज़ार पर हूँ जिसका मैंने एज ए स्टूडेंट मुताला पाकिस्तान में तो स्टडी किया पढ़ा, लेकिन आज उनके मज़ार पर भी हम डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफार्म से यहाँ पर हम आए हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट मानसरे को सैयद अहमद शहीद इसी मकाम पर ये शहीद हुए हैं। 1831 में एक महारका हुआ था सिखों के ख़िलाफ़, उसके अगेंस्ट। यहाँ पर मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उसमें एक जर्नलिस्ट भी हैं और ताजर बरादरी से इनका ताल्लुक़ भी है। जावेद इकबाल साहब हैं, उनसे हम तफसील पूछते हैं। जी जावेद इकबाल साहब, हमें बताइएगा सैयद अहमद शहीद साहब के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह के सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद, इन्होंने 1831 से पहले 1831 में यहाँ आके शहीद हुए, लेकिन उससे पहले इनको कुछ इस तरह की इतलात मिली कि वहाँ पे बहुत मज़ालम हो रहे हैं। उन्होंने वहाँ से एक काफिले की सूरत में भारत से हिंदुस्तान से यहाँ के लिए निकले और बहुत सी फतवात हासिल करते हुए यहाँ बालाकोट पहुँचे। यहाँ उनका बसेरा था, ये ऊपर शाह इस्माइल बस्ती का नाम भी है, वहाँ पे उन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। वहाँ सिखों से एक मार्के में 6 मई 1831 को वो शहीद हुए और ये जो उनकी शहादत है वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत बुज़ुर्ग हस्तियाँ थी, लेकिन ये हमारे लिए एक मिसाल बन गए कि हम उस शहर के बासी हैं जहाँ पे ऐसी अजीम हस्तियाँ इस वक्त मदफून हैं। तो पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान का एक नाम है, तो अगर कहीं भी आप चले जाएं तो आपसे कोई तारुफ पूछे तो जब आप कहें कि मैं बालाकोट से ताल्लुक़ रखता हूं, तो फिर लोग पूछते हैं कि सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद का जो जहां जिनके मकबरे हैं वहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी हमारे लिए एक एजाज़ की बात होती है। 2 मुजाहिद यहाँ पर शहीद हुए हैं, सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद। सैयद अहमद शहीद साहब के ही स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे शाह इस्माइल शहीद। उन्होंने भी शहादत का रुतबा इसी जगह पर हासिल किया है और इसीलिए बालाकोट के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये शोहदा की सरजमीन है कि 2 मुजाहिद यहाँ पर शहीद हुए हैं और इसी वजह से वो लोग, मकामी लोग यहाँ पर कहते हैं जी कि हमारी जो पहचान है वो शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद की वजह से है। जी नाजरीन, ये जो खूबसूरत वादी आपको पीछे नज़र आ रही है यही है बालाकोट और आज हम आपको लेके आए हैं थ्रू आप एबटाबाद से मनसेरा से होते हुए हम आपको गड़ी अबीबुल्ला लेके गए। और गड़ी अबीबुल्ला वो जगह है कि जब आप अपनी ट्रांसपोर्ट के ऊपर आएँ तो आप आके स्टे कर सकते हैं बालाकोट में। बालाकोट में होटल हैं और गड़ी अबीबुल्ला से आपको जीप ट्रांसपोर्ट मिलेगी, चाहे आपको मुजफ्फराबाद और नीलम की तरफ जाना पड़े या आपको कलाम और नारायण कहान की तरफ जाना पड़े, तो आप स्टे करके यहाँ से मूव कर सकते हैं। और ख़ास करके हमने आपको 2 शहीदों के मज़ारात भी दिखाएं, एक्सप्लोर किए हैं डिस्कवर पाकिस्तान चैनल से। और डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल का मिशन ही यही है कि हम आपके लिए नई नई साइट एक्सप्लोर करें। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को बालाकोट डिस्ट्रिक्ट मानसरा से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।